चलिए हम अपने चौथे प्रश्न पर हैं। हमारा प्रश्न है ही इज वेटिंग फॉर वी और अस, मतलब यहाँ वी और अस में से कौन लगेगा और क्यों लगेगा। देखिए अगर तुक्का मार के बनाना है, कभी कभी तुक्का चल भी जाता है, तो भाई वेट जो है इंतजार करना वर्ब है, वह इंतजार कर रहा है सब्जेक्ट है, और हम लोगों का इंतजार हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है। इससे भी आप बता सकते हैं कि भाई इस कंडीशन में अस का प्रयोग होगा, कभी भी वी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन थोड़ा हम चाहते हैं कि इसको विस्तार से आपको बता दें, अच्छे से बता दें, क्योंकि और भी तरह तरह के प्रश्न आते हैं और अगला टॉपिक भी है जहां इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। ध्यान रखिएगा। हमारा चौथा पॉइंट कहता है कि भाई किसी भी वाक्य में अगर कभी भी प्रेपोजिशन आता है, संबंध बोधक शब्द या अवयव आता है जो कि अपने बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लेता है, और जब भी ये प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। स्पष्ट है? मतलब नियम हमारा कहता है चौथा पॉइंट में कि जब भी किसी वाक्य में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब परेशानी यहाँ यही है कि भाई किसी वाक्य में प्रेपोजिशन कैसे पता करेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन तो आपने पढ़ा नहीं है। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि भाई किसी वाक्य का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा किसी वाक्य में सामान्यतः 90% 95% वाक्यों की बात कर रहे हैं, किसी भी वाक्य में सामान्यतः जो प्रेपोजिशन होता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो किसी वाक्य में प्रेपोजिशन का जो पोजीशन है वो वर्ब के साथ होगा, वर्ब के बाद होगा। दूसरे शब्द में हम यूँ कहें वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। अगर हम देखिए वाक्य लिखते हैं ही इज लुकिंग एट शी या हर, तो सबसे पहले इस वाक्य में हमको प्रेपोजिशन है या नहीं है पता करना है। देखिए अभी आप प्रेपोजिशन पढ़ नहीं सकते, प्रेपोजिशन अलग से पढ़ना होगा, लेकिन आपको छोटा सा टेक्निक हम दे रहे हैं जिससे आप चाहें तो आसानी से वाक्य में प्रेपोजिशन है या नहीं है पता कर सकते हैं। अगर पता चल गया कि है प्रेपोजिशन तो निश्चित तौर पर उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई भारी भरकम बात नहीं है। तो ही इज लुकिंग एट शी और हर, तो लुक मतलब होता है देखना, ये वर्ब है। कौन देख रहा है तो ही ये सब्जेक्ट है। और देखिए इस वाक्य में किसको देख रहा है तो इसको देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे भी पता चल जाएगा हमको, लेकिन आप ठीक से देखिए क्या इस वर्ब और इस शब्द के बीच में कोई शब्द है। अगर है तो ये प्रेपोजिशन होगा। मतलब ये है कि ही इज लुकिंग एट शी और हर में इस वाक्य में ये एट जो है वर्ब के साथ लगा है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आया है, तो ये निश्चित तौर पर प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बात को आप बेहतर ढंग से तब समझ पाएंगे जब आपको प्रेपोजिशन का पता हो। आपको पता हो कि आफ्टर प्रेपोजिशन है, बिफोर प्रेपोजिशन है, ऑन प्रेपोजिशन है, एट प्रेपोजिशन है, विथ प्रेपोजिशन है, विदाउट प्रेपोजिशन है। बहुत सारा शब्द है जो आपको प्रेपोजिशन होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे तब ये कॉन्सेप्ट पूर्णतया 100% क्लियर होगा आपको। स्पष्ट है? चलिए ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।